गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गांधी युग के बारे में और गांधी जी के बारे में थोड़ा हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो गांधी जी का प्रारंभिक जीवन जो था से उनका जन्म जो हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनको जन्म हुआ तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, और उनका जो पूरा नाम था महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जो थे वो करमचंद गांधी इसलिए रखे क्योंकि उनके बाबूजी का नाम था करमचंद गांधी। वो सोच रहे थे गांधी जी कि जब जब मेरे नाम लिया जाए तब तब मेरे बाबूजी का भी नाम लिया जाए, यानी कि फादर का नाम लिया जाए। तो महात्मा गांधी को प्यार से क्या कहते थे? बाप। प्यार से क्या कहते थे? याद रखिएगा, महात्मा गांधी को प्यार से क्या कहते थे? बापू कहते थे। क्या कहते थे? बापू। महात्मा गांधी का बचपन का जो नाम था से मन्नू था। क्या नाम था? मन्नू। बचपन का नाम क्या था? इनको मनु नाम था। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 1869 को इनको जब जन्म हुआ था उस समय स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। उसमें कौन सा नहर का निर्माण हुआ था? स्वेज नहर का। कौन सा नहर का? स्वेज नहर का। पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता के क्या नाम था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और पिता के नाम था करमचंद गांधी। ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था से कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 1869 को स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। महात्मा गांधी की पत्नी के नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और इनको माता के नाम था पुतली बाई। अब आँखों का पुतली, आँखों का पुतली, जो आँखों का पुतली होगा वो बेटा होगा, पत्नी तो हो नहीं सकती है कि नहीं? तो वो बेटे थे, तो बेटे थे, माँ के नाम पर रखा गया, यानी कि माँ के नाम क्या हो जाएगा? पुतली बाई, है ना। तो महात्मा गांधी के माता के नाम था पुतली बाई और पत्नी के नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। 2 के नाम था लाल और 2 के नाम था दास। 2 के नाम था लाल और 2 के नाम था दास। 2 लाल, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। 2 लाल, 2 दास, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 4 बार बोली, याद हो जाएगा। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। 2 के लाल, 2 का दास, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 5वां पुत्र जो था इसे नाम था यमुना लाल बजाज। 5वां पुत्र कहने का मतलब कि कभी कभी आप लोग गाँव देहात में देखते होंगे कि नहीं कहते कि तुम मेरे पुत्र की तरह हो, मैं तुम्हें उतना भी रिस्पेक्ट करता हूँ जितना मैं अपने पुत्र को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से उनको 5वां पुत्र का दर्जा दे देते हैं लोग, है ना। तो इसी प्रकार से इनको 5वां पुत्र का जो नाम था कि वो अपने पुत्र की तरह मानते थे, जिनको नाम था यमुना लाल बजाज। क्या नाम था? यमुना लाल बजाज। 14 वर्ष की उम्र में इनको क्या कर दिया गया? अल्प आयु में इनको बाल विवाह में इनको शादी कर दिया गया। और इनको शादी हुआ था किनसे? ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, कस्तूरबा गांधी से इनको शादी हो गया था। शादी ब्याह तो हो गया, चलिए ठीक है। शादी ब्याह हो गया तब इनको कहाँ जाना चाहिए? तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए लंदन भेजना चाहिए। राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा जो था वो कहाँ था? राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई थी। वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। वकालत की मतलब कि वकालत को पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड। लेकिन कहाँ से? लेकिन याद रखिएगा, ये पूछेगा क्वेश्चन। तो ये गए थे 4 सितंबर 1888 को बम्बई से इंग्लैंड रवाना हुए थे। कहाँ से? बम्बई से। कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड। बम्बई से कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। कौन चले गए थे? महात्मा गांधी। कब गए थे? 4 सितंबर 1888 ईस्वी को गए थे। ठीक है। ये सबसे पहले पढ़ाई कहाँ करते थे? तो याद रखिएगा, ये पढ़ाई जो करते थे प्रारंभिक शिक्षा जो था अल्फ्रेड हाई स्कूल में। ठीक है, अल्फ्रेड हाई स्कूल में। लेकिन वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए ये बम्बई से लंदन गए थे 4 सितंबर 1888 ईस्वी को। ये आप लोग ऑलरेडी याद होगा, या ना याद हो तो याद कर लीजिएगा। ठीक है। 1891 में पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद कहाँ गए? तो भारत आ गए। कहाँ गए? भारत। और भारत आ जाने के बाद एक गुजरात के व्यापारी था। गुजरात के व्यापारी के नाम था वो डरबन में काजी कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है डरबन। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है डरबन। वहीं पास ये व्यापारी वो क्या करते थे? वहाँ पास व्यापार करते थे। और गुजरात के व्यापारी के नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है। दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ चले गए? तो दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। देखिए 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट के वकालत आरंभ कर दिए। बम्बई से गए थे, सोचिए, बम्बई से पढ़ने के लिए गए थे। बम्बई से इंग्लैंड
पढ़ने के लिए गए थे, वकालत की पढ़ाई करके। और फिर 1891 में जब आए तो शुरुआत भी कहाँ से किए, बम्बई से किए। कहाँ से, यहीं से जब गए तो यहीं शुरुआत करते हैं, तो बम्बई से शुरुआत कर दिया राजकोट का वकालत करना। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए 1893 में गांधी जी कहाँ चले गए दक्षिण अफ्रीका। देखिए फिर एक बार शुरू से रिवीजन कीजिए। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर का हिंसा दिवस मनाया जाता है। 1869 को सुएज नहर का निर्माण हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पत्नी के नाम था, महात्मा गांधी की पत्नी के नाम था कस्तूरबा गांधी, पिता के नाम था करमचंद गांधी और माता के नाम था पुतलीबाई। गांधी जी के 4 बेटे थे, 2 लाल 2 गोदास, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 5वां पुत्र के नाम था यमुनालाल बजाज। ये सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा जो किए थे अल्फ्रेड हाई स्कूल में किए थे। फिर उनके बाद 1883 में इनको शादी हो गया था। फिर 83 के बाद ये 1883 फिर 88 में चले गए कहाँ, लंदन। 4 सितंबर 1888 में लंदन चले गए, वकालत की पढ़ाई की, वापस लौटे और मुंबई में क्या किया, मुंबई वकालत करना शुरू कर दिए थे। एक गुजराती व्यापारी जिनको नाम था दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी कब गए थे, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे, तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन गए थे, तो महात्मा गांधी गए थे। किसको केस लड़ने के लिए, तो दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए गए थे। अच्छा क्यों के मतलब क्या चीज़ के लिए हो रहा था, तो वे दक्षिण अफ्रीका में चल रहे वहाँ रंग भेद का सामना। रंग भेद नहीं समझते, जो गोर का छिलल मुर्गी जो होता है ना, छिलल मुर्गी सफ़ेद वो फिरंगियन का मतलब समझते, अंग्रेज ब्रिटेन ये सब छिलल मुर्गी जितना रहता ना है, तो वो सब गोरकन लोग जो था से इन लोग के काला गोरा का भेद वो कर रहा था बहुत, कि हम छिलल मुर्गी हैं, तुम काला हो तो काला है तो क्या जीने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार सबका है। तो वो दक्षिण अफ्रीका में चले गए जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी के विचारों का प्रभाव, बालक का प्रथम पाठशाला उनका परिवार से होता है। गांधी जी जब पहला उनका जो विचार प्रभाव गांधी जी का विचार का प्रभाव, बालक का प्रथम पाठशाला क्या होता है, उनके माता पिता होते हैं। सबसे पहले पाठशाला माता पिता से सिखाई जाती है। माता पिता जितने अच्छे अपने बच्चे को सिखाएंगे, शिक्षित करेंगे, उतने अच्छे बच्चे क्या करेंगे, वो शिक्षित हो पाएंगे। और यही कारण है कि माता पिता बचपन में शिक्षित नहीं कर पाते हैं, सही समय पर नहीं ध्यान देते हैं, तो वो आगे चल करके क्या हो जाते हैं, एक दिन बदमाशी करना शुरू कर देते हैं। तो माता पिता के आचार विचार के बालक के मन पर अस्थायी प्रभाव पड़ता था। महात्मा गांधी के जीवन भर मुश्किलों से लड़ने का साहस दिए। माता पिता इनको हर समय पर हर मुश्किल आया तो हर इनको साहस देते रहे कि बाबू ऐसे करो, ठीक ऐसे करो, मुश्किल से डरना नहीं है कि नहीं। कहते हैं कि आग लगी जमाने में तो बचा क्या है, आग लगी जमाने में तो बचा क्या है, और अगर बच भी गया तो फिर जला क्या है। यहाँ मेहनत से सब कुछ मिलता है ए मेरे दोस्त, यहाँ मेहनत से सब कुछ मिलता है ए मेरे दोस्त, ये हाथों के लकीरों में लिखा क्या है। तो इसलिए गांधी जी भी हाथों के लकीरों पर भरोसा नहीं किए, उनको माता पिता भी हाथ के लकीरों पर भरोसा नहीं कि हाथ में क्या लिखा हुआ, बस इतना भरोसा करते गए कि हम अपने बेटों को जितना हम शिक्षित करेंगे, जितना हम इनको साहस देंगे, भले से 2 रोटी कम खाएं, ठीक है, आधे रोटी खा करके ज़िंदगी क्यों ना बीते, लेकिन इनको हम साहस और लड़ाई लड़ने की इनको अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए इनको क्या करें, साहस दे और योग्यता बनाए। इस प्रकार से इन्होंने इनको शिक्षित किया। महात्मा गांधी को जीवन भर मुश्किलों के सामना से लड़ने का साहस दिया। फिर बालक ना तो जन्म से महापुरुष होता है और ना ही असफल व्यक्ति। ये नहीं कि कोई जन्म लिया बच्चा तो आप उसको कह दीजिए कि जन्म से ही इतना शक्तिशाली है, ऐसा बात नहीं। आप बच्चा को देखोगे ना तो जन्म से इतना शक्तिशाली थोड़ी रहता, वो असफल व्यक्ति भी नहीं रहता। वो सब धरती पर आकर के वो अपना साहस दिखाता है और महापुरुष बनता है। वो जन्म से कोई होता नहीं है। आप भी अच्छा खासा मेहनत कीजिएगा तो आप भी एक महापुरुष बन जाइएगा। जो बचपन में उनके माता पिता के द्वारा सीख रखी जाती थी, सीख दी गई थी। 1894 में वहीं रह कर के सामाजिक तथा कार्य तथा वकालत की पढ़ाई करना शुरू कर दी। कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में वो वकालत की पढ़ाई करना, वकालत सामाजिक में 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला ले लिया और वहाँ नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी। कहाँ के, तो दक्षिण अफ्रीका में। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। 1894 में कब, तो आप लोग याद रखिएगा नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1894 ईस्वी में। 1894 से कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका, वो आप लोग जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र में समीप डरबन में पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पर से गांधी जी को धक्का दे दिया गया था। अब बताइए, तो गांधी जी को पहली ट्रेन पर से ढकेल देना ये क्या सही है कि गलत है? एकदम गलत है, 100 में 100% गलत है। अगर तुम अंग्रेज हो, अगर तुम्हें
पहली सीट यानी कि पहली बोगी में तुम्हें नहीं बैठाना है या किसी को नहीं देना है, भारतीय लोग के नहीं जगह देना है, तो तुम टिकट क्यों काटा था? सबसे बड़ी गलती तो आप ही का है ना। टिकट अब क्यों काटे थे? तो उसमें था कि भारतीय लोगों को जाना माना था, ठीक है। पहला बोगी में सिर्फ अंग्रेज लोग बैठा करते थे। तो इनमें तो गलती तो टीटी वाला की है ना। वो टिकट क्यों काटा? इन ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, और क्योंकि वो प्रथम श्रेणी में भारतीय को जाना माना था, भारतीय को जाना माना था, और इसलिए उन्हें ढकेल दिया गया। गांधी जी को ढकेल दिया गया। बताइए, गांधी जी ट्रेन से ढकेल दिए, और गांधी जी पूरे भारत से अंग्रेजों को निकाल के धर दिए। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगी। गांधी जी भी उसमें क्या कर दिए? माफ़ कर दिए। गांधी सोचते थे ये सब बच्चा है ना, छोटे मोटे गलती कर देता है, लेकिन ये छोट मोट गलती आगे देखते गया तो इनको देश से भी निकाल के खदेड़ दिया, है ना। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। याद रखें, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में। 1901 में महात्मा गांधी भारत आए। 1901 में महात्मा गांधी कहाँ आए? भारत आए। क्यों आए भारत? कि इनको मन उन तो नहीं लग रहा था दक्षिण अफ्रीका में। काय को उस समय गांधी जी तो बूढ़ा नहीं थे, बचपने से थोड़ी बूढ़ा थे, है ना। उस समय उनको जवान थे, तो थोड़ा सा उनको शादी ब्याह तो होल था, और 1893 में आ गए थे यहाँ दक्षिण अफ्रीका। तो इनको मन उन नहीं लग रहा था, तो सोचे क्यों ना अब भारत जाए और मिला जाए अपनी बीवी से और बाल बच्चे से, माता पिता से, सबसे मिलते हैं। और इन्होंने 1901 में महात्मा गांधी भारत गए और बोले कि मैं जितने भी दक्षिण अफ्रीका के भारत के लोग यहाँ के आकर के बसे हुए हैं, यहाँ है या यहाँ के लोग हैं, अगर उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो गांधी जी तो चले गए, 1901 में चले गए, और ये बोल करके चले गए। लेकिन यहाँ पास इन्होंने क्या बोले दक्षिण अफ्रीका के लोग कि गांधी जी बीच मैदान में छोड़ कर चले गए। तो गांधी जी बीच मैदान में छोड़ करके नहीं गए, ये भी बोल के तो गए थे कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप क्या कीजिए, आप हमें याद कीजिए, हम जरूर। तो इनको पत्र और पत्र लिख करके, खत लिख करके भेजना शुरू कर दिया, और गांधी जी वापस 1902 में आए दक्षिण अफ्रीका व 1902 में आए, और 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1908 में गांधी जी को पहली बार जेल भेजा गया। यानी कि पहली बार गांधी जी को जेल कब भेजा गया? तो 1908 में। याद रखिएगा। अब आप लोग हम क्या करते हैं कि शुरू से लेकर के अंत तक जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, हम सबको सब एक बार रिवीजन करवाते हैं। आप लोग भी कम से कम बोलने की कोशिश कीजिएगा, बोलिएगा जरूर, ताकि आपको भी याद रहे। बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। बताइए कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 1869 को स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम था, गांधी जी का बचपन के नाम था मन्नू। गांधी जी के पिता के क्या नाम था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी क्या थे? तो याद रखिए, राजकोट के दीवान थे, ठीक है। महात्मा गांधी के पत्नी के क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। माता के क्या नाम था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, दुगोलाल, दुगोदास, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 5वां पुत्र के नाम से जाना जाता है यमुना लाल बजाज को। महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा जो था अल्फ्रेड हाई स्कूल। फिर उसके बाद वो शिक्षा प्राप्ति करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। वो क्या चीज़ की पढ़ाई किए थे? वकालत की पढ़ाई किए थे, बैरिस्टरी की पढ़ाई किए थे। और वो कब गए थे? तो याद रखिएगा 1888 ईस्वी में। और वो 1891 में फिर भारत आ गए थे। कब आए थे? 1891 में। फिर 1893 में गए थे। एक गुजराती व्यापारी था जिनको नाम था दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। और वहाँ रंग भेद का जो सामना करना पड़ा वो उससे हटा दिया हुआ। तो याद रखिए, वह कौन सी ऐसी पुस्तक है महात्मा गांधी का जो उर्दू भाषा में प्रकाशन नहीं हुआ था? तो याद रखिएगा, वह कौन सा ऐसा पुस्तक जो उर्दू भाषा में प्रकाशन नहीं हुआ था? वो पुस्तक का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये सब भाषा में प्रकाशित था, लेकिन एक भाषा में प्रकाशित नहीं था जिनका नाम है उर्दू। उर्दू भाषा में यह प्रकाशित नहीं था। कई भाषा में प्रकाशित हुआ, लेकिन उर्दू भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, और इनके एक आध्यात्मिक गुरु भी थे जिनको नाम था लियो टॉलस्टॉय। 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा कि भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिला था? क्वेश्चन ये पूछता है कि भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिला? तो याद रखिए, जर्मन के एक विद्वान वैज्ञानिक जिनको नाम था रस्किन। क्या नाम था? रस्किन। तो रस्किन से इन्हें भूख हड़ताल की प्रेरणा मिला था। रस्किन से इन्हें क्या चीज़ का प्रेरणा मिला था? भूख हड़ताल की प्रेरणा। और लियो टॉलस्टॉय से इसे आंदोलन की प्रेरणा मिला था। लियो टॉलस्टॉय से क्या चीज़ का प्रेरणा मिला था? तो याद रखिएगा, लियो टॉलस्टॉय से इनको आंदोलन की प्रेरणा मिला था। और भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिला? जर्मन के वैज्ञानिक रस्किन से। तो रस्किन के पुस्तक से इन्हें मिल गया भूख हड़ताल की प्रेरणा। और
लियो टॉलस्टॉय से इनको मिल गया क्या चीज़, तो याद रखिएगा आंदोलन की प्रेरणा। आंदोलन की प्रेरणा किससे मिला था, तो लियो टॉलस्टॉय। महात्मा गांधी को उपाधियाँ बहुत सारे दिए गए थे। महात्मा गांधी को उपाधि अंग्रेजों ने इन्हें सार्जेंट की उपाधि दी थी। अब क्यों दी थी कि इंडियन यानी भारतीयों, यदि आप अंग्रेजों को साथ करते हो, यदि ब्रिटिश को आप साथ देते हो, यानी कि अंग्रेज को साथ देते हो, तो मैं तुम्हें आज़ादी कर दूँगा। इन छिलल मुर्गी वाला चुट्टा कहीं का अभी तक आज़ादी नहीं दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने तो साथ दिए, गांधी जी के साथ साथ हमारे भारतीय कई ऐसे थे जो उन्होंने साथ दिया, लेकिन ये छिलल मुर्गी अंग्रेजवा सब साथ छोड़ा नहीं, अपना साथ निकालिए, काम निकाल लिया और बाकी फिर वही छोड़ दिया। इस सब छिलल मुर्गी पर कोई भरोसा करे की ज़रूरत नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीय क्या के भर्ती करवाएं, कौन, तो गांधी जी। और इन्हें सार्जेंट की उपाधि भी दिया था, अंग्रेज ने सार्जेंट की उपाधि भी दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने हमें आज़ाद नहीं किया था। फिर वही 1939 में फिर इसको साथ नहीं दिया, मरा चोट्टा कह के मरो, खूब मरो और मजा आएगा मरो। अंग्रेज को सहयोग करने का कारण महात्मा गांधी का भी ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। सहयोग किए महात्मा गांधी ने, तो इन्हें कैसर ए हिंद के क्या मिला, उपाधि मिला, 2-4 को उपाधियाँ मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि तब मिला था जब ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में जब किए थे ना, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो राजकुमार शुक्ला बिहार के जो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में देख लिए थे, उसमें उनको वो देखे तो बुलाए थे, निमंत्रण देके, आप चंपारण नहीं, बिहार, ये सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह 3 काठिया प्रणाली हटाइए। तो उस समय ये आए थे ना, तो उनके बाद ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी यानी महात्मा की उपाधि दी थी। क्या चीज़ की उपाधि, तो महात्मा की उपाधि कब मिला था, तो याद रखिए महात्मा की उपाधि मिला था वो चंपारण सत्याग्रह के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या चीज़ का उपाधि दिया, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू ने बापू का उपाधि दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रपिता को उपाधि दिया। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी, और सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रपिता की उपाधि दी। विंस्टन चर्चिल यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो था वो इन्हें अदरंगन फ़कीर कहा गया, क्योंकि उस समय वो महात्मा गांधी जो थे वो क्या चीज़, मतलब कि सूती कपड़ा वस्त्र ज़्यादा पहनते थे, और सूती वस्त्र उनका उसमें बिनाई भी उतना अच्छा नहीं था। वो सूती वस्त्र पर सोचिए कि पूरा आधे धोती पर पूरे वो अपने पढ़ाई, आधा जिंदगी गुजार दी, हम लोग का देश भी आज़ाद करवा दिए। इतना कि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा आंदोलन भी कर सकता है। विंस्टन चर्चिल ने पीएम ऑफ इंडिया उस समय के लिए तो उन्हें महात्मा गांधी को क्या किया, अदरंगन फ़कीर कहा। शेख मुजीबुर रहमान ने उन्हें जादूगर की उपाधि दी, शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर की उपाधि दी। और खुदाई खिदमतगार एक संस्था है जो मंगल बाबा की उपाधि दी। कौन बाबा, मंगल बाबा। तो आप लोग उपाधियाँ एक बार हम पुनः रिवीजन करवाते हैं, आप लोग रिवीजन कीजिएगा और बोलिएगा। बताइए, अदरंगन फ़कीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल। मंगल बाबा की उपाधि किसने दिया था, तो खुदाई खिदमतगार। किसने दिया था, खुदाई खिदमतगार। बताइए, बापू की उपाधि किसने था, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। बताइए, महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था, तो छिलल मुर्गी यानी कि ब्रिटेन। बताइए, सार्जेंट की उपाधि किसने दिया था, तो छिलल मुर्गी, ब्रिटेन। ये दोनों छिलल मुर्गी दिया था, ठीक है। तो केसर ए हिंद की उपाधि छिलल मुर्गी और सार्जेंट छिलल मुर्गी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया, जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दिया, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दिया, विंस्टन चर्चिल ने अदरंगन फ़कीर, शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर की उपाधि दिया, खुदाई खिदमतगार ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। इनका एक पुस्तक है जिनका नाम है हिंद स्वराज पुस्तक। हिंद स्वराज ये अपने आत्मकथा में लिखे थे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या है, तो याद रखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ याद रखिएगा, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंद स्वराज पुस्तक किसके लिए लिखा था, तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी का विचारधारा, सत्य एवं अहिंसा, सत्याग्रह, लोकतंत्र में विश्वास, हरिजन का उत्थान तथा समाज का सुधार, हिंदू और मुस्लिम की एकता। एक एक करके हम देखते हैं। सत्य एवं अहिंसा, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा पर अटूट विश्वास था। सत्य ही ईश्वर मानते थे महात्मा गांधी, सत्य के राह पर चलते थे। अहिंसा एकदम कभी हिंसा करना नहीं चाहते थे। अगर कोई गुस्सा या कोई दुश्मन अगर एक झापड़ इधर मारता है ना, तो गांधी जी कहते हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम इधर वाला दूसरा भी गाल लगा लो, लेकिन उससे प्रेम भाव से बात करो और प्रेम से उनसे ये
हल निकालो, है ना। इस प्रकार से वो प्रेम की भावना में काम करते थे, कभी भी लड़ाई झगड़ा के मामले में एकदम नहीं पड़ते थे। तो सत्य और अहिंसा, सत्य हमेशा बोलते थे और अहिंसा ना एक चाटा लड़ाई ना कुछ, एकदम प्रेम भाव से वो आज़ादी चाहते थे और वो हर आंदोलन को प्रेम से वो जीते भी। सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह करना सत्याग्रह है। सत्याग्रह आत्मबल और जिनके सत्याग्रह सबसे बड़ी ताकत उनकी आंतरिक शक्ति है। अगर सत्याग्रह यानी सत्य पर आप चल दिए हैं तो याद रखिएगा सत्य के रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, तो याद रखिए सत्य के रास्ता चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, वो सत्य एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाता है। और झूठ जो है ना, सो आज न कल, कल न परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल, एक ना एक दिन तो वो प्रकट हो ही जाता है। लेकिन सत्य पर जो चलता है, भले से जानते हैं कि सत्य पर चलने में थोड़ा सा लोकतंत्र में विश्वास। गांधी जी देश के प्रगति के लिए लोकतंत्र की वकालत करते थे, सोचते थे कि भाई भारत में लोकतंत्र आना चाहिए। लोकतंत्र के यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, उन्हीं को लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि जनता के द्वारा चुना गया कोई एक प्रधानमंत्री होंगे और वो जनता जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे वो काम करेगा। इस प्रकार से ये गांधी जी लोकतंत्र पर विश्वास करते थे कि जनता के द्वारा। हरिजनों का उत्थान तथा समाज सुधार, हरिजन का स्थिति बहुत बेकार था। इनको क्या था कि समाज सुधार के रूप में गांधी जी ने इन हरिजन को विकास करने के लिए प्रयास किया। हरिजन को यहाँ देखा कि यहाँ मतलब कि उनका वैल्यू नहीं दिया जाता था, दलितों को अलग क्षेत्र, अलग कोई जगह, नीचे जाति छोड़ जाती, इस प्रकार से लोग करते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे देश में बहुत साथ दिए हैं, हमारे देश को आज़ादी के लिए बहुत ही अहम भूमिका भी निभाए थे हरिजनों को। और महात्मा गांधी जी ने हरिजन के साथ रहे, उनके कामों को अपनाए। उनका मानना था कि यह मानव तथा ईश्वर के प्रति पाप था। आप यदि बताइए तो किसी इंसान को आप अत्याचार कीजिएगा तो ये पाप नहीं। भगवान के सामने पूजा करें, बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं, और इंसान को आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये मार रहे हैं, अलग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो ये एक पाप है जो विष की समान हिंदूवाद के मजबूत जड़ों को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। आपस में हम लोग बहुत फूटे हुए थे इसी कारण से कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर आक्रमण करके और वो आधिपत्य जमा लिया था। हम लोग इंडियन बहुत आपस में फूट पड़ते हैं, एक दूसरे से मतलब कम रखते हैं, आपस में फूट जाते रहते हैं, और फूटने के कारण कि विदेशी कोई आता है और हमारे देश पे अटैक करता है, आक्रमण कर लेता है और अपना आधिपत्य जमा लेता है। लेकिन कुछ भी कहिए, भारतीय भले से कितना अंदर में फूट क्यों ना रहे, लेकिन जब देश की बारी आती है ना तो सब एक साथ होकर के लड़ाई करते हैं और विदेशियों को खदेड़ भगाते हैं। आज भारतीय किसी से कम नहीं है। याद रखें हिंदू मुस्लिम की एकता, हिंदू मुस्लिम यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब आपस में उस समय टूटे हुए थे और ये गांधी जी एक करने के लिए निर्णय ले चुके थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।